सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। दोनों ही चैनल हमारे हैं, दोनों को ही आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर टाइमली मिलती रहे। अब 200 गज की कोठी आपको एक दिखाने आए हैं। पहले अंदर से नज़र मारें कि कितनी सुंदर लग रही है। बाहर से भी बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू अच्छा है और काम अच्छा किया हुआ है और पार्किंग यहाँ पे बहुत है। आप एक बड़ी गाड़ी के साथ 6-7 छोटे व्हीकल यहाँ पे खड़े कर सकते हैं। यहाँ पे जो एरिया है ये ग्रीन एरिया के तौर पे आप इसको यहाँ पे प्लांटेशन गमलों के अंदर लगा सकते हैं और यहाँ पे एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी दिया गया है जिससे आपको 2-3 दिन के लिए पानी की स्टोरेज नीचे भी आपकी इमरजेंसी ज़रूरत के लिए मिल जाएगी। और ये यहाँ पे ग्लास दिया गया है, साथ में टाइल लगाई हुई है और ये टाइल भी थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि हल्का रंग लगाया है, लाइट कलर लगाया हुआ है और वो काफ़ी सुंदर लग रही है। और दूसरा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ये वाला, जो हमारी आउटर लॉबी होती है जिसके अंदर हम गाड़ी खड़ी करते हैं और पोर्च जिसको बोलते हैं, उसके अंदर आजकल ये डिज़ाइनिंग का ट्रेंड चल रहा हुआ है। तो ये भी ट्रेंडिंग में है, तो इन्होंने यहाँ पे कसर नहीं छोड़ी है, वो भी बना दिया गया है। और सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज आज की रिक्वायरमेंट बन चुकी है तो इन्होंने वो भी दे दी है। सीढ़ियाँ बाहर से लोग मांगते हैं कि रेंटल के लिए, तो सीढ़ियाँ बाहर से दे दी गई हैं। लोग कहते हैं कि हमें नॉर्थ फेसिंग कोठी चाहिए, तो ये नॉर्थ फेसिंग कोठी ही है। तो फ्रंट जो है वो तकरीबन 7.5 फीट ऊपर है और जाली वाला दरवाज़ा है, साथ में यहाँ पे ग्लास दिया गया और हैंडल काफ़ी बड़ा है। अब अंदर चल के दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले एंट्री पे ऊपर से नज़र मारते हैं कि भाई ऊपर आपको एक जो ड्राइंग रूम है उससे पहले ये एक लिविंग एरिया है जिसके अंदर फुल लेंथ को कवर किया गया है, पूरी की पूरी वॉल को कवर किया गया है डिज़ाइनिंग के हिसाब से। और यहाँ पे एलईडी लैंप लगाकर, एलईडी पैनल लगाकर बहुत ही शानदार इसको बनाया गया है। और जो ड्राइंग रूम है उसकी यहाँ पे पार्टीशन की गई है, तो ये पार्टीशन देख के भी आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 और बीच में इसके 2 स्लैश और ये 0 वाला निशान हो गया। तो ये काफ़ी कुछ बयां करता है, इसकी काफ़ी मतलब हम निकाल सकते हैं, जैसे हम चाहें वैसे इसके मतलब निकाल सकते हैं। तो ये दूसरी वॉल है, इसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग कर रखी है, तो इसको भी पीओपी के साथ, पेंट के साथ काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। तो ये भी आपको एक अच्छी चीज़ लगेगी। और इसके बाद आती है किचन। तो किचन मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कोई महल का डिज़ाइन हो। इस तरफ आपको ग्रीन ग्रास का जो मैट होता है वो लगा के दिया गया है, ऊपर से नीचे इसको वुडन शेड में कवर किया गया है। अब जैसे जैसे आप इसके पास आएंगे आपको ये और सुंदर लगेगा और सुंदर लगेगा। और ये वाली लाइट यहाँ पे ग्रास के ऊपर, जो आर्टिफिशियल ग्रास है उसके ऊपर पड़ रही है और बहुत सुंदर लग रही है। अब जैसे ही हम नीचे से गुजरेंगे इस पार्टीशन के, तो यहाँ पे भी लाइटिंग पड़ रही है। ये वाला एरिया जो है ये फ्रिज के लिए रखा गया है ताकि आप बड़े साइज़ की फ्रिज यहाँ पे लगा लें। साथ में यहाँ पे ये क्रॉकरी के लिए ये स्टैंड बना दिया गया है ताकि आपको कोई समस्या ना आए यहाँ पे बर्तन रखने में। और साइज़ किचन का बहुत जंबो साइज़ है और जो ग्रेनाइट के साथ यहाँ पे एक्सेसरीज़ नीचे लगाई हुई है, सॉफ्ट क्लोज़र हैं और स्टोरेज के लिए स्पेस दी है। यहाँ पे चिमनी की प्रोविज़न है, चिमनी भी लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब किचन के अंदर जो स्पेस दी गई है वो आप देख के खुश होंगे कि मूविंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। यानी कि मूविंग के लिए भी कम से कम 8 बाय 8 की स्पेस आपको मूविंग के लिए बच जाएगी। उसके बाद सामने ये वाला बेडरूम आ गया, 2 बेडरूम आ गए। तो बेडरूम चलने से पहले हम ड्राइंग रूम पे नज़र मारें। फॉल सीलिंग ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि रॉयल फील आएगा
और ये दीवार के ऊपर आपको दौड़ते हुए घोड़ों की एक पेंटिंग यहाँ पे बना दी गई है। और नीचे जैसे पुराने ज़माने में वो अंगीठी हुआ करती थी, अलाव हुआ करता था, उसके जैसा यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है। और ये जो डिज़ाइन है, जो पार्टीशन है, वो वाली है जो उधर से हमने देखी थी। तो यहाँ पे LED है, यहाँ पे आप झूमर लगा के इसको और खूबसूरत कर सकते हैं। और ये बाहर का व्यू है यहाँ से। तो फुल साइज़ का, जो जंबो साइज़ का यहाँ पे ड्राइंग रूम है। तो यू शेप के सोफ़ा सेट लगाने के बाद भी आपको बहुत सारी स्पेस पड़ जाएगी। आप दीवान लगा सकते हैं यहाँ पे, आप अपना जैसा भी इसको डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं। वॉलपेपर लगा दिया गया है और बहुत सुंदर इसका डिज़ाइन है। तो ये एक पंखा और ये 2 पंखा, तो 2 पंखे चलने की स्पेस भी है नीचे यहाँ पे। तो यहाँ पे 15 बाई 15 का ये जंबो साइज़ आपका ड्राइंग रूम हो गया। और ये लिविंग एरिया हो गया जहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया हो जाएगा। और फिर 2 कमरे हो गए। अब कमरों के बीच में ये वाला जो एरिया है, ये पूजा रूम की तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, या जैसे आपका मन करे वैसे। यहाँ पे भी स्टोरेज दे दी गई है ताकि आपको कोई पूजा का सामान रखना हो, या कुछ भी आप जिन भगवान को मानते हैं उनकी कोई मूर्ति पेंटिंग रखनी हो तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये इसके अलावा भी इसको जैसा भी आपका मन करे वैसा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब रूम नंबर 1 में आए तो ऊपर LED का जो डिज़ाइन है पैनल का, जो ऊपर के फॉल सीलिंग है उसके अंदर जो LED लगी हुई हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। और ये पीछे की वॉल है जिसका आपको अभी नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये बेड के पीछे का व्यू है। यानी कि सामने आपका बेड लगेगा और बेड के पीछे का ये व्यू रहेगा। बेड के ऊपर लाइटें पड़ेंगी इस शेड के अंदर, जैसे ये लाइटें पड़ रही हैं, ये लाइट्स आपके बेड के ऊपर पड़ेंगी। तो बहुत सुंदर है। और इसके बाद सेम डिज़ाइन सामने दिया गया है और सामने LED पैनल है। LED पैनल में भी सेम स्मॉल LED जो आजकल चलती हैं ये लगाई हुई हैं। यहाँ पे इसकी रोशनी पड़ेगी, इसकी स्टोरेज है। अब आती हैं फुल लेंथ, यहाँ पे कबर्ड भी है। तो कबर्ड्स भी फुल लेंथ हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में इसका ड्रेसिंग है। तो अब आता है वॉशरूम। तो वॉशरूम फिटिंग बाकी है लेकिन डिज़ाइनिंग हो रखी है, टाइल लग चुकी हैं और यहाँ पे वो भी आपको ब्रांडेड ही लग के मिलेगा। ये जो वॉल हैंगिंग सीट का वॉल्व यहाँ पे लगा हुआ है और इससे अंदाज़ा हो जाता है कि बढ़िया ही लगेगा। अब जब वॉशरूम का दरवाज़ा भी पेंट कर रखा है, उस पर भी डिज़ाइनिंग दे रखी है, तो आप समझ लें कि कहीं पे भी कोई कंजूसी नहीं दिखाई गई है पैसा लगाने में। तो हर चीज़ आपको डिज़ाइंड यहाँ पे दिखने को मिल रही है। तो पीछे इसका वॉशिंग एरिया है जो ऑलमोस्ट बन के रेडी है। पीछे डिवाइडेशन है टोसियों के साथ। और ये ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग टेबल में मिरर के पीछे का ये स्पेस है और इस तरीके से मिरर यहाँ पे लगा हुआ है। अब चलते हैं रूम नंबर 2 में। तो रूम नंबर 2 में चलते हैं तो यहाँ पे फिर LED लगी हुई है। ऊपर LEDs जो हैं लाइट्स, उसके साथ यहाँ पे जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है वो कमाल है यहाँ पे। और जो बेड के पीछे वाला यहाँ डिज़ाइन है ये भी आपको देख के बहुत सुंदर लगेगा। और ये ऊपर की फॉल सीलिंग है, ये भी बहुत सुंदर है। तो इस तरीके से आपको ये फुल लेंथ कबर्ड मिलेगी, वो भी पूरी शानदार है। और इस तरफ ये जो पैनल है हमारा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और ये भी बहुत खूबसूरत है। अब अटैच वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम भी बिल्कुल बन के रेडी है और साइज़ इतना है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत खुला वॉशरूम है, डोर सारे सेम डिज़ाइन के हैं और यहाँ पे भी ड्रेसिंग की लाइट है और उसके पीछे यहाँ पे स्पेस दी गई है। ये कबर्ड्स हैं,
कबर्ड्स खोल के दिखा दें, बहुत सारे स्पेस कबर्ड्स में भी है। और ये जो पीछे का डिज़ाइन है, इसमें इंटीरियर डिज़ाइनर ने पूरा जोर लगा रखा है। अब चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो रेलिंग जो नॉर्मल चलती हैं जैसे स्टील की, और ग्रेनाइट नीचे सीढ़ियों पे। बाहर की रेलिंग के ग्लास और स्टील का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे डिज़ाइन दिया है बाहर से एलिवेशन सुंदर करने के लिए ब्लैक कलर का। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर। यहाँ पे भी जो दरवाजे हैं उसमें फुल डिज़ाइनिंग है, और एंट्री के ऊपर ही यहाँ पे किचन है जिसके अंदर फॉल सीलिंग भी है, और ये सुंदर सा एक पार्टीशन भी कर रखा है। और किचन जैसे नीचे खुली थी वैसे ही किचन यहाँ पे है, सेम साइज़ की, सेम डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे आपको फ्रिज की स्पेस दी है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है डिज़ाइनिंग को लेकर नीचे से, तो क्योंकि ये रेंटल पर्पस के लिए बनाया गया है, लेकिन जो ऊपर रेंट पे रहेगा उसको भी रहने में मज़ा आएगा और देखते ही पसंद आएगा रहने के लिए। तो इसका जो रेंट भी होगा वो नॉर्मल कोठियों से ज़्यादा होगा। अब ये फर्स्ट बेडरूम है जिसके अंदर एंट्री के ऊपर ही वॉशरूम है, और वॉशरूम भी फुल लेंथ यहाँ पे लंबा बना हुआ है, और टाइल लगी हुई हैं, और साथ में ये बड़ा सा एक एलईडी पैनल भी है, और ऊपर फॉल सीलिंग भी है। फॉल सीलिंग है, और बेड के पीछे जो है वॉलपेपर वो गोल्डन और डार्क ब्राउन कलर का यहाँ पे दिया गया है, और साथ में फुल लेंथ यहाँ पे कबर्ड दी गई है। तो कबर्ड भी आपकी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए ये विंडो है, और ये रूम नंबर 1 आ गया। अब रूम नंबर 2 में आ गए हम, और यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो अगेन थोड़ा शाइनिंग गोल्डन है, ये यहाँ लगाया हुआ है, और ऊपर फॉल सीलिंग है, उसके अंदर एलईडीज़ लगी हुई हैं, और एलईडी पैनल भी यहाँ पे लगाया गया है। 3 बॉक्स हैं जिसके अंदर लाइट जल रही हैं, और साथ में आपको फुल लेंथ यहाँ पे कबर्ड्स मिल रही हैं जो बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे साथ में ड्रेसिंग है, और इसका अटैच वॉशरूम है जो ऑलमोस्ट तैयार है बिल्कुल। सिर्फ बाथरूम फिटिंग पेंडिंग है, जैसे ही आप इनको टोकन करोगे ये वो बना देंगे। तो अब ये वाला जो एरिया है ये ऊपर स्टोर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, पूजा रूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेडरूम के बिल्कुल साथ में है, और ऊपर वेड़ा है, ये लिविंग एरिया आ गया। तो यहाँ पे बहुत स्पेशियस लिविंग एरिया है। सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे पीछे लगाई हुई है, और साथ में ओपन विंडो दिया गया है। तो लास्ट में हम प्राइस बताते हैं। तो ये 200 गज की कोठी है, 30 बाय 60 इसका साइज़ है, बहुत ही शानदार फ्रंट होता है, नॉर्थ फेसिंग है, गली बंद है, और जलवायु टावर के बिल्कुल ये पास है। सेक्टर 125 है, चंडीगढ़ से 25 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाओगे, और बाहर निकलते ही आपको कटानी ढाबा और बहुत सारी मार्केट जो है बाहर निकलते ही आपको मिल जाएगी। प्राइस इसका 1.5 करोड़ रुपया है। जी हाँ, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया है, और 200 गज की 4 BHK शानदार बनी हुई कोठी, काम A क्लास हुआ है। आप आते ही आपको लगेगा हाँ कमी कोई नहीं है कोठी में, बिल्कुल शानदार कोठी है। हमें आप यही कहोगे जब देखने आओगे। तो अगर आपका बजट 250 अगर आपका बजट 1.5 करोड़ का है और 200 गज की आप नॉर्थ फेसिंग कोठी ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।